नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पहली 2 वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। चलो आज हम प्रतिशत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम दो बहुत जरूरी टॉपिक्स करेंगे जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, एसएससी लेवल हो, एसएससी लेवल हो या रेलवे का लेवल हो। आज करेंगे हम एक तो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस और एक चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं ये, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे आज हम जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस। जनसंख्या से रिलेटेड कह लीजिए या संबंधित प्रश्न। जनसंख्या से रिलेटेड या जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। इसमें आपको क्या दे देगा? आपको शहर की वर्तमान जनसंख्या दे देगा और उसमें आपको एक साल के बाद इतनी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, दूसरे साल में इतनी वृद्धि कमी, यानी ये चेन सिस्टम ईयर बाय ईयर चलता रहेगा। और आपको वैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ सालों बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी या कुछ साल पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियोस आती रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। हम आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनर कहता है या कोई भी पर्सन पूछता है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है और कहता है कि पहले साल या पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है। कहता है कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 20% की और दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है। तो 2 सालों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद या सालों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2 सालों बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? एग्जामिनर कहता है कि वर्तमान जनसंख्या, किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। अगर पहले साल 10% की वृद्धि होती है उसकी जनसंख्या में और दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है जनसंख्या में, तो 2 सालों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 2 सालों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं करना। जो हमने क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे हम उसी टाइप से करेंगे, उन्हीं ट्रिक से करेंगे। हमने एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या किया था? 100 गुणा में 100 प्लस माइनस लंबाई बटे में 100। अगर वृद्धि हो रही है तो बार बार कह रहा हूं, अगर प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तो 100 के साथ जोड़ के लिख देना। अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिख देना। 100 प्लस माइनस b बाय 100, 100 प्लस माइनस b बाय 100। जो ये 100 था ये हमने अजम्पशन थी, यानी हमें एरिया दे ही रखा था। हमने बस माना था कि जो एरिया है वो 100 है। जो हमने माना था कि एरिया है वो 100 है। ऐसे ही ट्रिक अब हम इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे। जैसे शहर की वर्तमान जनसंख्या लिख ली, शहर की वर्तमान जनसंख्या लिख ली, कितनी है? 10,000 गुणा में पहले साल क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी 100 में अगर हम 10 जोड़े तो कितना बन जाएगा? 110 भाग में 100। अगर 100 में 10 जोड़े तो कितना बन जाएगा? 110 भाग में 100 गुणा में दूसरे साल वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? जी हाँ, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि? 20% की, यानी 100 में जोड़ के लिख देंगे। 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया? 120 भाग में 100। 120 भाग में 100। ये तो था 2 साल का। अगर आपसे कहते 3 साल का तो 1 और गुणा का निशान लिख के
वो चीज लिख देंगे। अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटाकर, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़कर। 4 साल का लिख दिया। यानी ये चेन सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसे सोल्व करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, इस 100 से ये 100 कैंसल। अब 110 की और 120 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो तो लिखी जाएंगी। मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो तो ये लिखी जाएंगी। 11 और 12 की गुणा करें, 11 की 12 के साथ गुणा करते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, हासिल लग गई 2 की। 11 एकम 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13। यानी 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 13,200। इसे दोबारा से देख लीजिए। कह रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। अगर पहले साल 10% की वृद्धि और दूसरे साल 20% की वृद्धि हो रही है तो 2 सालों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? जो चेन सिस्टम हमने एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस में किया था वही चेन सिस्टम इसमें आएगा। शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000, 10,000 लिख ली, गुणा में। मैंने बार बार कह रहा हूं कि अगर प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तो वो 100 में जुड़कर आएगी, अगर कमी हो रही है तो 100 में से घट के आएगी। 10,000 गुणा में 110 बटे में 100, क्योंकि ये 10% की वृद्धि थी, 100 में जोड़ लिया 110 हो गया। गुणा में 20% की वृद्धि है, 100 में 20 जोड़ा तो 120 बटे में 100। अगर इसे सोल्व करें 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो ये एज इट इज इकाई के अंक लिखे जाएंगे। 11 गुणा में 12 करें, अगर 11 की और 12 की मल्टीप्लाई करें तो 11 दूनी 22, हां से लगी 2, 11 एकम 11 और 2 13। यानी 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 13,200। कितनी हो जाएगी? 13,200। क्लियर है सबको? उतार लो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं 3 साल का। कितने साल का? अगर 3 साल की देख लेते हैं कितना चेंज होता है, फिर उस हिसाब से करेंगे। कह दिया कि किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। पहले साल उसमें 10% की वृद्धि, पहले साल उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। दूसरे साल उसमें 20% की कमी हो रही है। पहले साल तो 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। दूसरे साल क्या हो रही है? 20% की कमी। और तीसरे साल फिर से 30% की वृद्धि कर रहा है। और तीसरे साल वह जनसंख्या फिर से 30% की वृद्धि कर रहा है। तो 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले शहर की वर्तमान जनसंख्या लिख लीजिए, ठीक है। गुणा में अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ेंगे। पहले साल क्या रहा है? 10% की वृद्धि, यानी 100 में 10 जोड़ा तो 110 बटे में 100, गुणा में। दूसरे साल 20% की कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करके, 100 में से 20 गया 80 भाग में 100, गुणा में। तीसरे साल फिर 30% की वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, 100 जमा में 30 130 भाग में 100। क्लियर है सबको? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। क्लियर है सबको? देखो फिर अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 13 की और 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना होता है? 13 की और 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 104। कितना होता है? 13 की और 8 की मल्टीप्लाई की तो 104। इस 104 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 208, 208 गुणा में 110। ये 110 बच गया था, ये 110 मल्टीप्लाई की थी। अब देखो 1 जीरो लिखी जाएगी, 11 8 88, से लगी 8,
11 की 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 22,880। 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 22,880। क्लियर है सबको? बहुत इजी है, बहुत इजी होगा इन्हें करना और बहुत टाइम सेविंग क्वेश्चंस है, टाइम सेविंग ट्रिक्स है ये, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से ले ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए। कर लो नोट डाउन जी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहतेगा आपसे? आगे बोलेगा कि आपको शहर की कुछ समय के बाद की जनसंख्या दे रखी है वर्तमान से, और आपको वर्तमान जनसंख्या बतानी है शहर की। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो लिखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980 है। प्रथम वर्ष इसमें, यानी प्रथम वर्ष इसमें 5% की वृद्धि होती है। प्रथम वर्ष क्या होता है? 5% की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष इसमें 5% की कमी हो जाती है, और दूसरे वर्ष इसमें 5% की कमी हो जाती है। क्या कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या किसी भी शहर की 7980 है। पहले साल इसमें 5% की वृद्धि हुई, दूसरे साल इसमें 5% की कमी हुई। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या रही होगी? क्या रही होगी? क्या कह रहा है कि किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980 है। पहले साल 5% की वृद्धि हो रही है, दूसरे साल 5% की कमी हो रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या रही होगी? अगर हम 2 साल पहले शहर की जनसंख्या को हम x मान लेते हैं, 2 साल पहले शहर की जनसंख्या को हम x मान लेते हैं, तो 2 वर्ष बाद वही जनसंख्या होगी जो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। यानी 2 साल पहले किसी भी शहर की जनसंख्या मान लो 100 थी, हमें क्या रखा है कि किसी भी शहर की वर्तमान 2 साल पहले जनसंख्या 100 थी, पहले साल 5% की वृद्धि हुई, यानी पहले वर्ष 5 आदमी बढ़ गए, दूसरे वर्ष 5 आदमी कम हो गए, या 6 आदमी कम हो गए। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो 100 प्लस का 5 माइनस का 6, यानी कि कितना बन गया? 99। वही ट्रिक इसमें लगेगी। शहर की जनसंख्या कितनी मान ली 2 साल पहले? x गुणा में 5% की वृद्धि या कमी? वृद्धि, तो 105 भाग में 100। दूसरे साल 5% की कमी, तो 100 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी 100 में से 5 माइनस गए 95 भाग में 100। किसके बराबर हो जाएगा ये? जो शहर की वर्तमान जनसंख्या है। यानी 2 साल पहले जो जनसंख्या थी उसमें जो भी चेंज हुए वो तो उसके 2 साल के बाद की जनसंख्या हो जाएगी, और 2 साल के बाद की जनसंख्या हो जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या ही कही जाएगी, यानी कि किसके बराबर होगा? 7980। 7980। अब इसे सोल्व करते हैं। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 चौका 76, 3 8, 19 दूनी 38, और एक 0। इसको अगर 21 से काटे तो 21 पंजे 105, और 21 को अगर इससे काटे तो कितना बन गया? 20। 21 को 21 दूनी 42, और एक 0 ये। अब देखो 5 25, 5 को अगर 100 से काटे तो
20 और इस 5 को अगर इस 100 से काट 20 से काटे तो 4। ठीक है, अब क्या बन गया x इंटू 1/4 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो ये 4 है और ये 100 है, इक्वालिटी के इस साइड ये डिवाइड में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उस साइड जाके इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर इक्वालिटी के इस साइड प्लस का साइन है तो उस साइड जाके माइनस का, और इस साइड गुणा का है तो उस साइड भाग का, यानी कि साइन इनके इंटरचेंज हो जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे, 20 गुणा में 4 गुणा में 100, 20 चौका 80, 80 गुणा में 100 8000, यानी x किसके बराबर आ गया 8000। यानी जो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या थी, 2 साल पहले शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी 8000। कितनी थी 8000। देख लो शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980, पहले साल 5% की वृद्धि, दूसरे साल 5% की कमी। तो कह दिया कि 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या रही होगी। हमने मान लिया कि 2 साल पहले शहर की जनसंख्या है x। अब x में क्या क्या चेंज हुआ है, पहले साल 5% की वृद्धि, दूसरे साल 5% की कमी। अगर वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं 105 बटे में 100, 95 बटे में 100, क्योंकि 5% की दूसरे वर्ष कमी हुई थी तो वो 100 में से माइनस हो क्या जाएगी 95 बटे में 100। और किसके बराबर होगा, जो शहर की वर्तमान जनसंख्या है, क्योंकि ये x 2 साल पहले की जनसंख्या थी तो ये किसके बराबर हो गया 7980। इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8000। आपका आंसर क्या हो जाएगा 8000। क्लियर है सबको। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। काफी इजी वे है ये, और इनमें से क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है, एक तो जनसंख्या पर रिलेटेड क्वेश्चंस और एक चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम वे दोनों ही टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे दोनों ही टॉपिक करेंगे। तो लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए कह रहा है कि किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5940 है। किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5940 है। पहले साल 20% की वृद्धि, पहले साल 20% की वृद्धि, दूसरे साल 10% की कमी, तथा तीसरे वर्ष फिर से 10% की वृद्धि हो जाती है। तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या रही होगी। 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या रही होगी। तो देखिए हमने मान लिया कि 3 साल पहले शहर की जनसंख्या है x गुणा में पहले साल क्या हुआ 20% की वृद्धि, तो 100 में जोड़ के लिख देंगे 120 भाग में 100 गुणा में दूसरे साल 10% की कमी, 10% की कमी है तो 90 बटे में 100, यानी 100 में से 10 माइनस होके आ जाएगा, गुणा में तीसरे साल 10% की वृद्धि, तो 100 में जोड़ के लिख देंगे 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये 3 साल पहले थी। अगर x को मान के चले तो जो ये पूरी जनसंख्या होगी ये 3 साल बाद की होगी, और 3 साल बाद यानी कि वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 5940। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 5940। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, और 1 0 से ये वाली 1 0 कैंसिल। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे 11 से काटते हैं। 11 पंजे 55, 4 4, 11 चौके 44, और 1 0 और 1 0 ये। फिर काटते हैं 9 से, 9 छक्का 54 और 1 0 ये बच जाए। फिर काटते हैं 12 से, 12 पंजे 60,
ये 100 इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, ये 10 इस साइड डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई में। तो कैसे लिखी जाएंगी? x बराबर उस साइड क्या बच गया 5 गुणा में, ये वाला 100 भाग में इस साइड जाके गुणा में यानी कि 100 गुणा में, ये 10 इस साइड भाग में उस साइड जाके गुणा में यानी गुणा में 10 गुणा में 10। तो x किसके बराबर आ जाएगा 5 गुणा में 100 500, 500 गुणा में 10 5000, 500 गुणा में 10 5000। क्लियर है सबको? कर लोगे क्वेश्चंस? बहुत इजी मेथड है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इसमें बस केवल 10 सेकंड लगेगी, इसमें केवल 10 सेकंड लगेगी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आपकी फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण आप इन्हें जल्दी जल्दी से सोल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो चलिए आगे। अब जनसंख्या के कुछ सवाल तो थे ये, और जनसंख्या में और क्या पूछता है? तो जनसंख्या पूछता है कि पुरुष और जो महिलाएं हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि या कमी दे देगा, फिर आपको उनमें पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का निकालना पड़ेगा। वे क्वेश्चंस कैसे हैं? तो लिखिए वे क्वेश्चंस। एक शहर की जनसंख्या है, जो वर्तमान जनसंख्या है जो शहर की, आपको कह दिया कि वर्तमान जनसंख्या है वो 20,000 है, वर्तमान जनसंख्या है वो 20,000 है। अगर पुरुषों की संख्या में, अगर पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि, अगर पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में, और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि होती है, अगर पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या में, तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, और कुल जनसंख्या कितनी थी आपकी 20,000। तो वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। स्टेटमेंट लिख ली। अब इसका बेसिक मेथड करते हैं, जिसके लिए मुझे स्टेटमेंट को क्लियर करना पड़ेगा, साफ करनी पड़ेगी। तो देखिए इसका बेसिक मेथड देखते हैं। हमने हमें दे रखा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या हमने x मान ली, पुरुषों की संख्या x मान ली। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 20,000 में से x तो पुरुष है, यानी कि 100 में से 80 तो पुरुष है, तो महिलाएं कितनी बच गई? 100 माइनस 80 यानी कि 20। वही उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। अगर 20,000 कुल जनसंख्या है, जिसमें पुरुष भी है और महिलाएं भी हैं, अगर x पुरुषों की संख्या है तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 20,000 माइनस का x, 20,000 माइनस का x। इससे पिछली टाइप में देखा था कि अगर कोई भी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो उसके साथ 100 में जोड़कर उसको 100 से भाग देकर उसी संख्या के साथ गुणा करा देते हैं। तो देखिए x में, यानी कि पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी? 6% की, यानी कि x गुणा में 116/100 यानी वृद्धि हो रही है, तो 16 जुड़ के आएगा 100 में, 116 भाग में 100। क्लियर है? महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 20,000 माइनस x गुणा में 6% की वृद्धि थी तो 100 में जुड़ के आएगा, यानी कि 106 भाग में 100, 106 भाग में 100। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगी? तो वो किसके बराबर होगी?
जो इस पूरी जनसंख्या में चेंज हुआ है। पूरी जनसंख्या में क्या हुआ था आपका, जो 20,000 पूरी जनसंख्या थी उसमें 10% की वृद्धि हुई थी। 10% की वृद्धि हुई तो 110 भाग में 100, 10% की वृद्धि हुई तो 110 भाग में 100। यहां तक क्लियर है सबको। x गुणा में 116 बटे में 100 यानी वृद्धि के बाद ये पुरुषों की संख्या प्लस वृद्धि के बाद ये महिलाओं की संख्या। अगर पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को जोड़ देते हैं तो वो कुल जनसंख्या के वृद्धि के बराबर हो जाएगी। यानी इसमें कितनी वृद्धि हुई, इतनी। ये पूरे शहर की जनसंख्या होगी वृद्धि के बाद, तो इसके बराबर होगी। तो सोल्व करते हैं आगे। x इंटू 116/100 प्लस 20,000 के अगर इससे गुणा करेंगे तो 20,000 गुणा में 106 भाग में 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, माइनस 106 बटे में 100 इंटू एक्स। क्लियर है, बराबर है 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 2 3 3 तो 0 एच 11 दूनी 22,000। अब देखो 116 बटे 100 एक्स माइनस 106 बटे 100 एक्स किसके बराबर हो गया। सीधी सीधी सी बात है, 116 में से 106 गए 10 बच गए, 10 बटे में 100 एक्स बराबर है 2 0 ये प्लस सॉरी प्लस 2 0 तो ये एच लिखी जाएंगी, 106 दूनी 212 बराबर है 22,000। ये बराबर है 22,000 के। अगर इसको 21,200 को मैं इस साइड ले जाऊं, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच गया x बटे में। अगर इस 21,200 को मैं इस साइड ले जाऊं तो ये किसके बराबर होगा, 22,000 माइनस 21,200 किसके बराबर हो गया, ये 800 के बराबर। और ये क्या है, x बटे में 10। 10 इधर भाग का इस साइड जाके मल्टीप्लाई का, यानी x किसके बराबर हो गया, 800 गुणा में 10 8,000। और ये किसके बराबर हो गया, 8,000। x क्या माना था हमने, वर्तमान में पुरुषों की संख्या, यानी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 8,000। x की वैल्यू 8,000 है। अगर 20,000 में से x घटा दिया तो कितना बचा, यानी 20,000 में से अगर हम 8,000 घटा देते हैं तो किसके बराबर हो गई, 12,000। और ये 12,000 क्या हो जाएगी, आपकी महिलाओं की संख्या। और ये 12,000 क्या हो जाएगी, महिलाओं की संख्या। यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। कर दिया नोट डाउन। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो था इसका बेसिक मेथड, अब करते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक देख लो इसकी, बहुत इजी ट्रिक है, अगर करोगे ध्यान से समझोगे तो। हमने लिख लिया पुरुष और इस साइड लिख लिया महिलाएं। पुरुष में क्या चेंज हो रहा था, 16% की वृद्धि, और महिलाओं में क्या हो रहा था, 6% की वृद्धि। कुल में क्या हुआ, 10% की वृद्धि। यहां पे देखो 16 में से 10 गए, कितना बचा, 6। और इस 10 में से ये 6 गया, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। इसमें थोड़ा सा पोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आ जाएगा, यानी अनुपात का थोड़ा सा पोर्शन आएगा इसमें, तो उसे क्लियर करते हैं। देखो इन दोनों को हम रेशियो में लिख लेते हैं। रेशियो में लिखेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ये रेशियो में है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 कॉमन है, यानी 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी। उन्हें काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या बन गया, 2:3। क्या बन गया, 2:3। जो 2:3 आया है, 2 किसके नीचे था, पुरुषों के नीचे, और 3 किसके नीचे था, महिलाओं के नीचे। जो ये 2 और 3 आए हैं, ये यूनिट्स कहते हैं नियम मैथ में। अगर रेशो में आपने थोड़ा बहुत किया हो तो ये तो हो गई वर्तमान जनसंख्या रेशो में, अनुपात में वर्तमान जनसंख्या, जिसमें पुरुषों की संख्या 2 यूनिट है और महिलाओं की संख्या 3 यूनिट है। यानी पुरुष कितने हैं, 2 यूनिट, 2 यूनिट, और महिलाएं कितनी हैं, 3 यूनिट। महिलाएं कितनी हैं, 3 यूनिट।
पुरुष 2 यूनिट है, महिलाएं 3 यूनिट है। कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 5 यूनिट। और ये कुल जनसंख्या वर्तमान की है। कुल जनसंख्या कितनी हो गई? पुरुष और महिलाओं को जोड़ दिया तो कुल जनसंख्या यानी 5 यूनिट, और ये वर्तमान की है। तो देखो वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है? सॉरी, पुरुषों की कह रहा हूं, कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है? 20,000। कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है? 20,000। यानी 5 यूनिट किसके बराबर हो गया? 20,000 के। 1 यूनिट 20,000 भाग में 5, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 4,000 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 4,000 के। पुरुष कितने थे? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4,000 गुणा में 2, 8,000। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4,000 गुणा में 2, 8,000। और महिलाएं कितनी है? 3 यूनिट। महिलाएं कितनी है? 3 यूनिट। यानी महिलाएं कितनी हो जाएगी? 4,000 गुणा में 3, 4,000 गुणा में 3, 12,000। 4,000 गुणा में 3, 12,000। ये थी इस क्वेश्चन की ट्रिक। पुरुष लिख लिया और महिलाएं लिख ली। पुरुषों में कितने में थी? 16% की, महिलाओं में 6% के। कुल में जो बीच में लिखेंगे वो 10% की भेज थी। अगर कमी हो तो साइन माइनस पे आ जाएंगे। 16 में से 10 गए 6, ऐसे टेढ़े लिखने हैं ये, और 10 में से 6 गए 4। तो ये किस रेशो में आ गए? 4:6। ये रेशो में नहीं है अभी तक, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 में आ गए। यहां से ये जो 2:3 आया है, ये वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है। यानी क्या कह रहा है कि पुरुष तो 2 यूनिट है और महिलाएं 3 यूनिट हैं। अगर पुरुष 2 है और महिलाएं 3 है, तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? पुरुष और महिलाओं की संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी कि 5 यूनिट। और ये किसके बराबर है? 20,000 के। 1 यूनिट 20,000 बटे में 5 किसके? 4,000 के। पुरुष कितने थे? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर आ गए? 4,000 गुणा में 2, 8,000। और महिलाएं किसके बराबर आ गई? 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4,000 गुणा में 3, 12,000। क्लियर है सबको? लिख लो, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी और टाइम सेविंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। पुरुषों में 20% की वृद्धि, महिलाओं में 6% की वृद्धि। तो कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है। तो पुरुष और महिलाओं की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो पुरुष और महिलाओं की वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी? पुरुष और महिलाओं की वर्तमान में जनसंख्या संख्या कितनी होगी? जनसंख्या तो फिर दोनों को कंबाइन करके आ जाएगी, में संख्या कितनी होगी? करते हैं, चलो। यहाँ पे पुरुष लिख लिया और यहाँ पे महिलाएं लिख ली। पुरुष में क्या है? 20% की वृद्धि, साइन प्लस का रहेगा। महिलाओं में 6% की वृद्धि, साइन प्लस का रहेगा। और कुल में 14% की वृद्धि, कुल में 14% की वृद्धि। 20 में से 14 गए 6, 14 में से 6 गए 8। अगर इनको रेशो में लिखूं तो 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कि 4:3 में आ गए। 4:3 में आ गए। यहां से क्या कह रहा है कि जो पुरुष है वे तो 4 यूनिट है, और जो महिलाएं हैं वे हैं 3 यूनिट। जो महिलाएं हैं वे हैं 3 यूनिट।
तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई वर्तमान में? 7 यूनिट। इस बात का ध्यान रखना, जो ये 4:3 आया है ये कुल जनसंख्या का अनुपात है, जिसमें पुरुष 4 यूनिट है और महिलाएं 3 यूनिट है। और कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? पुरुष और महिलाओं की संख्याओं को जोड़ दे तो कुल जनसंख्या हो जाएगी 7 यूनिट। और कुल जनसंख्या दे कितनी रखी है? 28,000। कुल जनसंख्या यानी 7 यूनिट किसके बराबर? 28,000 के बराबर। 1 यूनिट 28,000 बटे में 7, 700 का 28, 4,000, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 4,000। पुरुष कितने हैं? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4 गुणा में 4,000, 16,000। और महिलाएं कितनी है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 3 गुणा में 4,000, 12,000। किसके बराबर हो जाएगी? 12,000। क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लो। चलिए आगे, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन थे बस ये। जनसंख्या में इससे ज्यादा और कुछ भी पूछेगा अगर जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। अब करते हैं चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। अब करते हैं चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लिखिए, अब करते हैं चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन और उनमें कैसे पूछता है और वो इजी वे से कैसे करने हैं वे देखते हैं। कह देता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे और जो जीतने वाला प्रत्याशी था, जिसने इलेक्शन जीता, चुनाव जीता, जो जीतने वाला उम्मीदवार या प्रत्याशी था, उसे कुल मतों का, उसे कुल वोटों का 55% वोट मिले और वह 2,000 वोटों से जीत गया। और वह 2,000 वोटों से जीत गया। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का 55% वोट मिले और वह 2,000 वोटों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें कि इलेक्शन में कितने वोट डाले गए। कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। वोटों की संख्या ज्ञात करें। कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, हमने मान लिया कि जो कुल वोट थे, मैंने पहले दिन कहा था कि कोई भी संख्या खुद का 100% होती है, यानी जितने भी वोट डाले गए होंगे वो खुद का तो 100% रही होगी, 100% रही होगी। इस 100 में से 55 वोट तो जीतने वाले को मिल गए। इस 100 में से 55 वोट तो जीतने वाले को मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिले? 100 माइनस 55 यानी कि 45% वोट, या 45, 100 में से 45 वोट। अब कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसने हारने वाले से 2,000 ज्यादा वोट लिए, यानी जो जीतने वाला है उसने हारने वाले से 2,000 ज्यादा वोट लिए और वो 2,000 वोटों से जीत गए। यानी कि इन दोनों में कितने वोटों का अंतर है? अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इनमें कितना अंतर है? 55 और 45 में 10% का। अगर वोटों के हिसाब से देखें तो इनमें कितना डिफरेंस है? 2,000 का। अगर वोटों के हिसाब से देखें तो इनमें कितना डिफरेंस है? 2,000 का। 1% किसके बराबर होगा? 2,000 बटे में 10। 0 से 0 कैंसिल, कितना? 200।
कुल वोट कितने डाले गए थे? 100%। कुल वोट 100% डाले गए थे, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 200 गुणा में 100 यानी कि 20,000। 200 गुणा में 100 यानी कि 20,000। तो कुल वोट कितने डाले गए? 20,000। छोटे से टाइप है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें लिख लीजिए। अब इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे।